एक बार पहले अटेंडेंस ले लें। ओके, राइट। कृषा कैमरा ऑन कर लो बेटा, फिर जब भी योर मोबाइल इज रेडी। हाँ, just राइट एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग अप विद द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स में वी विल बी डूइंग थिंग्स फ्रॉम नाइन्थ ग्रेड एज वेल। नाइन्थ क्लास का याद है पॉलिनोमियल सबको? एट्थ क्लास का याद है? वो सब कुछ ऑल टुगेदर यूज होगा। यू कैनॉट से नाइन्थ में आया था, अब नहीं आ सकता। नाइन्थ का कंटेंट भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो नाइन्थ में सीखा था। एट्थ में जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आया था, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन आया था, वो सब भी इंक्लूड हो सकता है प्रोग्राम में। तो इसीलिए पॉलिनोमियल्स मींस एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एट्थ का फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर, then this polynomials, and then the previous year's one, ninth class one. सब कुछ all together we need to revise to do this chapter. Okay, किसी भी बच्चे को बेसिक्स क्लैरिटी नहीं हो कि ये कैसे हुआ, तो डू लेट मी नो। उसके लिए देयर विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्प अवेलेबल, जिससे हम बच्चे के बेसिक्स क्लैरिटी देंगे पहले। ओके, तो पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं। सबसे पहले कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? क्या है पॉलिनोमियल्स? Ma'am, they're expressions containing variables and constants. Where different expressions or different terms in an algebraic expression having variables and constants are added. They are added, है ना? लेकिन अगर हम कहें एक्स स्क्वायर माइनस 3x भी है, तो इज दिस एडिशन? Yes, it is. Why? क्योंकि this is x square plus bracket में minus 3x. So the terms in a polynomial, algebraic expressions in a polynomial, they are added and they are made up of variables and constants together. Understood बच्चे? Right? अभी एक polynomial की डिग्री क्या होती है? डिग्री is the highest power. Tejas, pay attention here on screen. क्या होती है डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। कैसे कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? अगर डिग्री 2 है तो दैट इज व्हाट? टेल मी, ओपन अप योर माइक्स एंड टेल मी, स्पीक अप। quadratic polynomial. अगर डिग्री 3 है तो? Cubic polynomial. अगर डिग्री 4 है तो? Tetra polynomial. बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको एक एक चीज बोलकर बताती हूँ, मुझे बताना वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। x square plus 3x plus 5 is equals to 0. Is this a polynomial? Yes, ma'am. और कोई? x square plus 3x minus 5 is equals to 0. Is it a polynomial? Yes, ma'am. Ma'am, only x square plus 3x plus 5 will be a polynomial since it is an expression. Yes, right सारा बच्चे। वो तो इक्वेशन हो गया बेटा। व्हेन आई एम पुटिंग इट इक्वल्स टू समथिंग, तो दैट इज एन इक्वेशन देन। तो quadratic polynomial is x square minus 3x plus 5, and when you put it equals to 0, that has become quadratic equation, which will be your fourth chapter. Understood or not? यहाँ पर हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज क्या हैं, जो आप नाइन्थ में सीख कर आए हो, उसी प्रोग्राम से चीज स्टार्ट होगा। याद है सबको व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते थे? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करते हैं? wherever you find x in the polynomial, you replace it with the given value of x, and thus you find the value of the polynomial, right? What is the zero of a polynomial? Not value of the variable for which the outcome is 0 of the whole expression. Of the whole expression is 0, or in layman's language you can understand that you are actually putting that equals to 0 and finding the value of the variable from there. So you are solving for the variable there. If it is for x, you are solving for x. Understood? जल्दी जल्दी से ये कुछ टर्म्स हैं लिखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स लिखो।
चले बच्चे, noted? So linear polynomial is a polynomial of degree 1. Now, when I say there is a linear polynomial, what do you understand about the zeros? Zeros के बारे में आपको क्या समझ में आता है यहाँ पर? There कितने is zeros हो only सकते one हैं? zero. There is only one zero. Can there be a case where there is no zero to a linear polynomial? Yes, ma'am. Tell me, Asmi. I don't think so that a polynomial can have no zero because x has to be equal to something. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज अ जीरो इन अ पॉलिनोमियल। जब भी हम कहते हैं ना कि देर इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, नाउ व्हेन यू प्लॉट इट इनटू अ ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल, वेरेवर इफ इट इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, तो वो क्या होगा, आप जो भी वो पॉलिनोमियल है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यूज आएंगी, तो वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, राइट? तो जितनी पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है, दोज आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देर इज अ चांस जब वो एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, तो देर कैन बी अ स्टेट दैट देर इज नो जीरो ऑफ सच अ पॉलिनोमियल। Understood everyone or not? So when I say it's a linear polynomial, it doesn't mean that it has got one zero. It means it can have on maximum one case. Understood or not? No zeros भी एक केस है और one भी एक केस है, but maximum one है, one zero is possible. Understood or not? So when I say it's a quadratic polynomial, then quadratic polynomial have got curves. They can have maximum two zeros. So there can be cases wherein one zero भी आ सकता है quadratic polynomial में, no zeros भी आ सकता है और two zeros भी आ सकता है, but maximum quadratic polynomial के two zeros हो सकते हैं. Are you people getting it or not? है ना? इसी तरीके से cubic polynomial में tell me, बोलो अस्मी बच्चे. Ma'am, um if the equation on the graph is if it's in form of the line and it doesn't touch the x-axis, then how will we graphically find its zero? ये ऐसे है ना, this polynomial has got no zeros. No, for the linear polynomial. आपके लिए यू आर नॉट पुटिंग इट इनटू ग्राफ्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यू आर नॉट प्लॉटिंग इट इन ग्राफ्स बेटा. सिर्फ वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में आप लीनियर ग्राफ्स बना रहे हो, लाइन ग्राफ्स बना रहे हो. दिस ग्राफ यू नीड नॉट मेक. इस ग्राफ को रीड करना आएगा आपको 10th क्लास में. ओके, अंडरस्टूड और नॉट? तो हमें ये बात यहाँ से समझ में आई कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू जीरोस. थ्री जीरोस इज इम्पॉसिबल. 2 0 पॉसिबल है, 1 0 पॉसिबल है, नो जीरो पॉसिबल है, बट मैक्सिमम इट कैन हैव टू जीरोस. आई बात समझ में कि नहीं आई? मैम हाँ जी बेटा बोलो. मैम एक बार आप रिपीट कर दीजिए मैम, अभी आया नहीं कुछ। बेटा एक्चुअली बच्चे, जब आप जीरोस की बात करते हो, तो जो उसकी डिग्री होती है ना, मैक्सिमम जीरोस उतने होते हैं, उतने ही जीरोस नहीं होते हैं. अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 है, इट डजंट मीन्स कि उसके दो जीरोस ही होंगे. इट मीन्स उसके मैक्सिमम टू जीरोस हो सकते हैं. अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर है ये बात सबको? तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम थ्री जीरोस हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, नो भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम थ्री हो सकते हैं. आ गई बच्चे ये सबको बात समझ में कि नहीं आई? ओके, मूविंग अहेड. नाउ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. वैल्यू कैसे फाइंड करते थे पॉलिनोमियल की? 9th का रिवीजन है, 10th में इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी में तो एग्जाम में पूछा जा सकता है. If this is a polynomial and they are asking you to find the value of this polynomial at x is -1, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम इसे करते हुए ये ध्यान देंगे कि this polynomial is actually p of x, x square minus 3x minus 4. तो अगर आपको x is equals to -1 पर इस polynomial की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब आपको p of -1 फाइंड करना है. Now -1 squared minus 3 into -1 minus 4. This will be your answer once you solve it. Understood everyone or not?
क्लियर है? ये बात आ गई सबको समझ में कि Yes. वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? जो भी वैल्यू गिवन है आप उसे पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर देते हो एंड देन यू फाइनली फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू देयर। क्लियर? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, this is a zero of a polynomial. So zero of a polynomial is actually the solution of an equation when you put it equals to zero. The thing that you called zero of a polynomial is actually the solution of that equation which is formed when you have put it equals to zero. जब आपने इसी पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन बना दिया और वहां से आपने x का वैल्यू फाइंड किया, तो वो जो x सॉल्यूशन आया है दैट इज एक्चुअली द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बच्चे। तो जीरो इज नथिंग बट the solution. लेकिन you cannot replace these two terms. Mathematics में polynomials and equations they are two different things. तो zeros and solutions they are two different things. Understood everyone or not? तो zero of a polynomial is actually when you put it equals to zero, when you craft it into an equation and then you find the value. Understood everyone? Clear or not? चलें अभी आगे। ओके, तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है? यहाँ पर वी विल सी द मीनिंग ऑफ देयर जीरोस, जो कि ये रहे। कंसिडर फर्स्ट अ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर a जीरो हो जाएगा तो फिर तो सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा ना, विच विल बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम एक पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और हमने क्या किया है, उसका ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने इस ax प्लस बी वाले फॉर्मेट को कुछ इस तरीके से इक्वेशन को इमेजिन कर लिया। बिल्कुल ax प्लस बी का ही फॉर्मेट है ना, 2x प्लस थ्री, एंड वी हैव टेकन दिस टू बी इक्वल्स टू y। 11th क्लास में समझोगे, इन्हें फंक्शंस भी कहेंगे, पर अभी के लिए नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन है, इसके लिए एक टेबल क्रिएट किया और हम जैसे जैसे वैल्यू पुट करते गए एक एक्सप्रेशन की, जैसे y की वैल्यू आपने पुट की तो x की क्या आई वो आपने नोट कर ली, राइट? तो अब आपने यहाँ पर देखा कि ये क्या हो रहा है, दिस इज द इक्वेशन दैट इज फॉर्म्ड, राइट और नॉट? आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये जो लाइन ग्राफ है, दिस इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, जिसका एड्रेस क्या गिवन है आपको, -3, 3/2, है ना, 1.5, 0 -1.5, 0। तो दिस इज द जीरो ऑफ दिस लाइन ग्राफ, दिस दिस पॉलिनोमियल 2x+3। तो आपने क्या यहाँ पर नोटिस किया, हमने क्या किया, हमने 2x+3 जो पॉलिनोमियल गिवन था, राइट, इसको हमने इज इक्वल्स टू वाई एक एक इक्वेशन बना दिया, और फिर हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं एक्स और वाई के लिए, और y की वैल्यू पुट करते गए या x की वैल्यू पुट करते गए, दो अलग अलग वैल्यूज आ गई। जब उसे प्लॉट किया, जहां पर इस लाइन ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया, दैट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही है ना? ओके, नाउ अब आप देखो इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाती हूँ आपको, राइट, लाइक दिस। अभी देखो बेटा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये क्या होते हैं, दीज आर कर्व्स एंड दीज कर्व्स आर कॉल्ड एज पैराबोलाज। नोट करो बेटा, इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजनिंग में अक्सर पूछा जाता है। व्हाट आर दीज कर्व्स कॉल्ड एज पैराबोलाज? पैराबोला बेंट अपवर्ड भी हो सकता है, पैराबोला बेंट डाउनवर्ड भी हो सकता है। जल्दी जल्दी से नोट करो इन्हें। Ma'am, the notes have to be sent, right? In the format. यस, 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 ऑफ कोर्स।
नोटेड बच्चे? चले अभी आगे। राइट, तो पैराबोलास बनते किससे हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, है ना? तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कैन नेवर बी जीरो। क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, वो तो लीनियर हो जाएगा देन। तो ए जीरो नहीं हो सकता। दिस इज द कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके कर्व्स हैं। अब आप ये बात ध्यान रखोगे बेटा, ये जो ए है ना, दिस डिसाइड्स कि ये पैराबोला ओपन अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि अप होता है तो पॉजिटिव, गोइंग अप इज पॉजिटिव, नो, है ना? व्हेन इट इज मोर देन जीरो इट इज पॉजिटिव, व्हेन ए इज मोर देन जीरो दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब पैराबोला फॉर्म्ड विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स। और जब पैराबोला ए लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव में होगा, ये इक्वेशन कुछ नेगेटिव 2x² कुछ ऐसे स्टार्ट होगी। तो जब ये ए नेगेटिव होगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता, जब ये नेगेटिव होगा मींस इट्स लेस देन जीरो, तब इट विल ओपन डाउनवर्ड्स। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी से नोट करो फटाफट से, ये कंडीशंस याद करनी है। ए इज ग्रेटर देन जीरो कैसे याद रहता है? कि बीइंग पॉजिटिव इज गोइंग अप और गोइंग अप इज बीइंग पॉजिटिव। ठीक है, तो ए पॉजिटिव होता है तब पॉइंटिंग अपवर्ड पैराबोला होता है, अगर ए नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड्स। याद हो जाएगा ना? चलें अभी आगे। अच्छा, अब इसे आप इक्वेशन के अंदर देखें तो दिस कर्व इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट टू प्लेसेस। इसका मतलब इट हैज गॉट two zeros. Understood everyone or not? And what are those zeros? One zero is this point which is -1, 0 and another zero is 4, 0। आ रही है बच्चे सबको बात समझ में? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो समझा रही हूँ और अभी इसके बाद एक्सरसाइजेस आप ही सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ। देखिए इसके अंदर कितने जीरोस हैं, कौन बताएगा फर्स्ट ग्राफ में? बोलो एस्मी बेटा। It starts with y-axis 2 times with their 2 zeros. ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड वन कौन बताएगा? हाउ मेनी जीरोस? बोलो आर्यादित्य। 2. 2 zeros। नेक्स्ट बताओ अद्विका, बता पाओगे कितने जीरोस? 1. 1 0। एक्चुअली हुआ क्या है, दो जीरोस 2 ही हैं लेकिन दे हैव कोइंसाइडेड, तो वो सेम नंबर। आपने कभी याद है ऐसे किया हो, x+2 और x+2 दो ब्रैकेट बन गए और जब हम आपको इसका जीरो निकालने को कह रहे हैं तो आपने दोनों की वैल्यू इज इक्वल टू -2 लिख दी। याद है कि दो सेम भी तो आ सकते हैं, तो वो एक्चुअली दोनों जीरोस इतने क्लोज हो गए कि वो कोइंसाइड हो गए, तो वो 1 ही तो जीरो हो गया, x इज इक्वल टू -2। याद आया बच्चे क्या एग्जाम्पल बता रही हूँ, है ना? अनवी, वेर इज अनवी? अनवी बेटा, सेकंड वन का। मैम 1 0. यस, तो ये ओनली 1 0 किस लिए है? क्योंकि द टू जीरोस हैव कोइंसाइडेड। अंडरस्टूड और नॉट? जो सब कुछ बता रही हूँ बेटा, सब कुछ एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, बस मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाती, पेज बाय पेज पढ़ाती हूँ। पर आप लोग अच्छा रहता है अगर इसे लाइन बाय लाइन इंट्रोडक्शन को एक बार पढ़ लो, क्योंकि असर्शन और रीजनिंग इसके अंदर से ही बनेंगे। ओके ओके, नाउ इप्सा बच्चे, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द फर्स्ट वन? There are no zeros. नो जीरोस। आर्या बेटा, हाउ मेनी जीरोस इन द सेकंड वन? दिस वन बेटा। जीरोस क्या होंगे आर्या? Zeros. हम्म, 0 0. Sorry. हाँ तो फिर जीरो जीरोस है, नो जीरोस है, 1 0 है, हाँ 2 सीधे 0 है क्या? zeros हैं. तो उसे बोलते हैं नो मैम जीरोस, जीरो जीरोस नहीं ये बोलते। मैम मेरे को लग रहा था आप नंबर पूछ रहे हो तो टच ही नहीं करा तो मेरे को लगा क्या. नो जीरोस, यू विल से देयर आर नो जीरोस टू दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इट इज कटिंग एक्स एक्सिस एट 3 प्लेसेस, 3 डिफरेंट प्लेसेस।
तो 3 जीरोस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो हो ही नहीं सकते। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? राइट और नॉट? तो इसके कितने जीरोस दिख रहे हैं आपको? 3 जीरोस। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लैरिटी हुआ? चले आगे। ओके, इसके कितने जीरोस हैं? ये है क्या? ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, इसीलिए दिस इज क्वाड्रेटिक। लेकिन पैराबोला भी नहीं है। और यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर दिस जस्ट 1 जीरो। और इसके कितने जीरोस हैं? ध्यान से देखो, one is this point, another is this point. So there are 2 zeros here. Clear or not? चलें अभी आगे। Yes. Again, these are few examples given, कितने zeros हैं उसके। अच्छा, मुझे कोई फोर्थ का बताओ, कौन बताएगा? रुको, लेट मी आस्क। तेजस बताएगा। तेजस, इसमें से फोर्थ वन में बताओ बेटा, कितने जीरोस हैं? मैम 1। श्योर? 2 पॉइंट्स पे कट रहा है। हाँ हाँ, मैम एक ही है। एक ही है, राइट, एक ही है। एक्स एक्सिस को तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, है ना? समझ में आ रहा है सबको? संजना, इसमें हाँ कितने जीरोस है बेटा? मैम 2। गिने, 1 2 3 और 4। ये एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा। आई बच्चे बात समझ में? excuse me चले मैम। अभी आगे, बोलो बेटा। मैम अगर इस ग्राफ में पी ऑफ वाई पूछा जाता मैम तो फिर वाई एक्सिस पे जो लाइन कट हो रही है वो सॉल्यूशन होता। नहीं, अभी मैं बताऊंगी। आप एक्चुअली एक्स इक्वेशन को पूरी को वाई एज्यूम करते हो ना, तो आप वो पी ऑफ वाई अगर लिखोगे भी तब भी एक्स एक्सिस ही कंसिडर करना है। ठीक है, समझ में आया? इधर देखो, हम नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। नंबर ऑफ जीरोस इज 2 क्योंकि एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। नंबर ऑफ जीरोस इज 3 इन थर्ड। नंबर ऑफ जीरोस इज 3 because it is cutting at 3 different points. ठीक है बच्चे, चले अभी आगे। ओके, नाउ दिस इज एक्सरसाइज 2.1। खुद से सॉल्व करनी है, जल्दी से कर दो। मैं सिर्फ एक बार आंसर पूछ लूं जिनसे अभी तक एक बार भी नहीं पूछा है। किससे नहीं पूछा है? अनघा बेटा, फर्स्ट वन, हाउ मेनी जीरोस? Ma'am, 0. No zeros. नो जीरोस। नेक्स्ट वन, ग्रीशा, हाउ मेनी जीरोस? जल्दी से कर दो बेटा, ये आंसर्स आप ही लोगों ने करने हैं। फटाफट से कर दो ये एक्सरसाइज सॉल्व, यही एक क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। Ma'am, 1. नेक्स्ट वन, सारा। मैम 3। प्रिशा नेक्स्ट। Ma'am, 2 zeros. नेक्स्ट वन में 4 है। और लास्ट वन में कौन बताएगा मुझे? अद्विका। अद्विका बताओ बेटा। Ma'am, 5. 1 2 एंड 3 बेटा, क्योंकि वो उसे कट नहीं कर रहा, वो उसे सिर्फ टच कर रहा है। और टच करना मीन्स 2 जीरोस कोइंसाइड हो गए हैं। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? Yes, ma'am. Excuse me. जल्दी से नोट कर लो। हाँ जी बेटा, बोलो। Ma'am, what do we call graphs that have only 1 zero but they're a curve and not a straight line like a linear one? नहीं बेटा, वो क्वाड्रेटिक कर्व्स आ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक होंगे ना बेटा। Ma'am, but they're only touching at 1 point. Like the second graph here. तो बेटा क्वाड्रेटिक के मैंने आपको बोला तो बच्चे, क्वाड्रेटिक में 1 जीरो भी हो सकते हैं, 9 जीरोस भी हो सकते हैं, 2 जीरोस भी हो सकते हैं, Oh, sorry. है ना? अभी आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो ऐसे भी देखोगे क्वेश्चंस जो सॉल्व हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप उन्हें नो जीरो स्टेट डिक्लेयर करते हो, वो फिर एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं करेंगे। इस केस में दिस इज क्वाड्रेटिक, लेकिन ये टच कर रहा है। ये जो कर्व है ना, बल्कि ये तो क्यूबिक का कर्व है बेटा, ये क्यूबिक का कर्व है, लेकिन इसका 0 1 है। मैंने अभी आपको बताया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डजंट मीन इसके 3 जीरोस होंगे। इट मीन्स उसके 3 2 1 नो, सारे पॉसिबिलिटीज है। मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर एक पैराबोला हाइपरबोला दोनों है, मैं आपको हाइपरबोला नाम नहीं बता रही हूँ, वो क्या होता है, अभी के लिए आपके लिए सिर्फ पैराबोलाज हैं सारे।
तो ये दोनों इन्वॉल्व है इसके अंदर, पेंटिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, इसीलिए दिस इज क्यूबिक। ओके, जल्दी से करो इसे, मैं पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, so what is this given to us now? That this is a quadratic polynomial given to us. अब ये जो quadratic polynomial है, इसके zeros आप कैसे find करोगे? How would you do it? मैंने अभी आपको क्या समझाया, आप इसे is equals to y मानेंगे, है ना, and you will take y is equals to 0. तो this will be is equals to 0, which is 2x square minus 8x plus 6, right? है ना, वही पॉइंट जीरोस बताएंगे ना, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं वही तो जीरोस है ना, वो ऐसे ही आएंगे ना जब आपने उसका पूरा वाई जीरो कर दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स का वाई जीरो होता है ना। अब हम इसकी करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है सबको? कोई ऐसा जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती हो? 2 into 6 की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना। दिस इज 2 into 2 into 3, इससे 8 बनाना है आपको। देखो ध्यान से कैसे करते थे, 2 2 4, 4 और 3 से 8 नहीं बन सकता, राइट? 3 2 6, 6 और 2 से 8 बन सकता है। याद आ रहा है सबको? बहुत बेसिक से समझा रही हूँ। कोई ऐसा जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती हो? 2x स्क्वायर, अब दो फैक्टर्स बन गए, वन इज 6x एंड अनदर इज 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के साइंस क्या करेंगे, दो नंबर्स हैं जिनका सम आपको नेगेटिव चाहिए, दो नंबर्स हैं जिनका सम नेगेटिव चाहिए। तो सम नेगेटिव कब आता है, जब दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हो। याद है ये बात सबको? तो अब ये क्या हो गया, ये आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। अब ब्रैकेट से कॉमन ले लो 2x, x माइनस 3, और x माइनस 3 कॉमन होता है टू बोथ, और ये हो गया -2 इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट्स क्या बन गए, 2x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट और नॉट? सबको समझ में आया? अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली जीरो, है ना। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नॉन जीरो नंबर्स आप मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं ला सकते। वन नंबर हैज टू बी जीरो आउट ऑफ द टू इफ द प्रोडक्ट इज जीरो। तो या तो फिर फर्स्ट टर्म जीरो है, मतलब 2x माइनस 2 इज जीरो इधर, या फिर x माइनस 3 दी सेकेंड टर्म, दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली जीरो है। अगर ये जीरो है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये ट्रांसपोज होकर +2/2 1, और अगर ये जीरो होगा उसका तो फिर इसका मतलब x इज इक्वल्स टू +3। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो व्हाट आर दीज आर दी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चे के बात नहीं है? ये क्या हो गए बच्चे, ये जीरोस हो गए। अब मैं आपको कह रही हूँ इन जीरोस के रिलेशन है इनके कोएफिशिएंट्स के साथ, वो क्या है, राइट। अब देखो, अगर आपने इक्वेशन लिखी थी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो इसके अंदर आपके दो जीरोस आए, एक को मानते हैं अल्फा और एक को मानते हैं बीटा। जो एक x की वैल्यू है उसे आपने 1 अल्फा माना, क्योंकि एक जीरो को आप अल्फा कह देते हैं जैसे इमेजिनरी नंबर्स, और दूसरे जीरो को आप कह देते हैं बीटा। तो अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 3। नाउ वी नो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होगा -b/a के बराबर। और यहाँ पर ए बी सी क्या है, यहाँ पर a है 2, b है -8 और c है +6। ठीक है बच्चे? तो सम ऑफ जीरोस -b/a के बराबर होता है। देखें, सम ऑफ जीरोस करके देखें, व्हाट इज सम ऑफ जीरो, मींस अल्फा प्लस बीटा, विच इज 1 + 3 4। देखिए क्या -b/a ये आ रहा है, व्हाट इज -b, -b इज +8। क्यों है -b +8 बताओ? अनघा कैमरा ऑन करो बेटा। क्योंकि b -8 है, तो -b उसका रिवर्स होगा, दैट विल बी +8, राइट। बाय a क्या है 2, कट करके देखो 4 आंसर आया कि नहीं आया? आया ना। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस जो होते हैं, दो जीरोस का एडिशन, दैट इज इक्वल्स टू -b/a। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? याद रखना, -b/a इज गिविंग यू द सम ऑफ जीरो इज नॉट एंड नॉट द जीरोस। आपको उससे सम ऑफ जीरोस मिल रहा है, जीरोस नहीं मिल रहे हैं कि आप सोचो b और a को कंपेयर करके जीरोस पता चल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको सम ऑफ जीरोस पता चल जाएंगे। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई सबको?
कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो मैम ये सब क्या करा दिया? एक और समझा सकते हो ये वाला पार्ट? हाँ, अभी और बहुत सारे समझाऊंगी। अभी के लिए सम ऑफ जीरोस का समझ में आया। ऐसे ही एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा इनटू बीटा, है ना? अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा इनटू बीटा होता है इक्वल्स टू सी बाय ए। करके देखे क्या? अल्फा क्या है 1, बीटा क्या है 3, तो 1 3 सा। देखिए क्या ये सी बाय ए भी 3 आ रहा है? व्हाट इज सी? इट इज 6। सी 6 है ना? एंड व्हाट इज ए? इट इज 2। तो कट करो 3 इधर 3 इधर। आ रहा है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो आर्यादित्य कुछ बोल रहा है बच्चे मेरे से या मम्मी से बात कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जीरोस निकाल सकते हो कैसे? आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर से 8th में सीखा था, है ना? 9th में पता लगा कि उन्हें इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो, मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आपने सीखा था 8th क्लास में। फिर आपने उसे इक्वल्स टू जीरो पुट करके ब्रैकेट्स 2 बनाने सीखे 9th में। अब आप उनको इक्वल्स टू जीरो पुट कर रहे हो तो उनके जीरोस पता लग रहा है। अब आप उन जीरोस का रिलेशन भी बता रहे हो कोएफिशिएंट्स के साथ। तो देखा कैसे साइंटिफिकली आपको सीबीएसई आगे की बात सिखा रही है ना? समझ में आ रहा है सबको? चलें अभी आगे। Yes, ma'am. ओके, तो दिस इज द सेम थिंग रिटन हियर। अब हम चलते हैं, ये रहा वो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाय ए। नोट कर लो बेटा जल्दी से। और अल्फा बीटा क्या है? दे आर ग्रीक लेटर्स। एक और ग्रीक लेटर होता है ऐसे। अच्छा, अल्फा बनाना कैसे है देखो, जैसे ए बनाते हैं ना ऐसे, ये इधर से ऐसे भी है, तो इसे ऐसे बना लो। बीटा Ma'am? जैसे बी बनाते हैं, उसकी एक लेग लंबी कर दो बीटा। गामा जैसे आर बनाते हैं तो उसकी एक हैंड लंबा कर दो। दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा। हो गया बच्चे? Yes, ma'am. चले आगे। संजना समझ में आ रहा है सब? Ma'am, Yes, ma'am. बोलो अस्मी बच्चे। can you repeat once? दिस कंप्लीट क्वेश्चन नो बेटा, अभी इन द एग्जांपल्स टू कम पूरा दोबारा रिपीट करूंगी। देखो आ गया है क्या और एग्जांपल करें, चले समझे इसे। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जीरोस फाइंड भी करने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और फिर रिलेशन भी वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। यू नो 8 से आता है आपको कैसे, 5 और 2 के फैक्टर्स बन जाएंगे और उससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती हो तो मुझे आज बता देना डेफिनेटली, ठीक है? अब क्या करना है, इसमें से कॉमन लो x इंटू एक्स प्लस 5, इसी ब्रैकेट को सेम रिपीट करते हैं और ये हो गया प्लस 2। दैट मीन्स x प्लस 2 एक ब्रैकेट हो गया एंड x प्लस 5 एक ब्रैकेट हो गया, राइट? व्हेन यू आर फाइंडिंग इट इट्स जीरोस, तो एक्चुअली यू आर पुटिंग इट इक्वल्स टू जीरो। इसे फंक्शन ऑफ y बनाते हैं और वो y इज इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, है ना? तो इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैन ओनली बी जीरो इफ वन ऑफ द नंबर इज जीरो। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू जीरो या x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। तो x हो गया इक्वल्स टू -3 एंड x हो गया इज इक्वल्स टू -5। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, ये दो जीरोस हो गए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सो अल्फा इज -3 एंड बीटा इज -5। अब रिलेशन वेरीफाई करें, वेरीफाइंग द रिलेशन। मैम हाँ जी, मैम x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 था मैम, x इज इक्वल्स टू -2 आना चाहिए था। ओह माय बैड। बाकी सब बच्चे स्लीपिंग, सब लोग सो रहे हो बाकी? गुड आर्यदित्य, गुड। दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंस ऑफ माइंड। बाकी सब किधर घूम रहे हो? स्कूल में, फ्रेंड्स में, कहाँ पे, किधर घूम रहे हो सब? चलो, समझ में आ रहा है अनवी, अद्विका बेटा? ओके, Yes, ma'am. नाउ वी आर वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। कैसे करेंगे वेरीफाई रिलेशनशिप? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अनवी बताओ बेटा क्या होगा?
मैम -2 + -5। तो क्या हुआ वो? मैम माइनस माइनस -7 नहीं। गुड। हाँ, -7 ही तो हो रहा है बेटा। हाँ दो यस। नेगेटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो -7 ही तो होगा। यस मैम। अब वेरीफाई करके बताओ अद्विका बेटा, इज इक्वल्स टू -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या है? -b/a। Yes, ma'am, it is. -b/a क्या है? -b/, -7/1। सो बोथ आर इक्वल, Yes, है ma'am. ना? इसी तरीके से प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट क्या होता है? c/a। Ma'am, product will be 10, which is 10/1. So C. एब्सोल्युटली करेक्ट। सबको समझ में आ गया रिलेशन कैसे वेरीफाई होगा? Yes. कोई डाउट किसी को? No, ma'am. कैसे जीरोस निकल रहे हैं और कैसे उनका रिलेशन हो रहा है, सबको समझ में आया? अब ये है बेटा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये एक्चुअली क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ना 10th के सिलेबस में एक्टिविटी बेस्ड आते हैं। मतलब बोर्ड्स पे इन पे क्वेश्चन बहुत कम देखा गया है, नहीं देखा जाता। लेकिन हम ये क्वेश्चंस आपको करवाएंगे अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? क्योंकि अभी एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे बेस्ड। ये पहले अभी मुझे क्वाड्रेटिक का कराना है, फिर उसके ऊपर जितने तरीके से क्वेश्चंस घूम सकते हैं वो सब कराने हैं, क्योंकि उसी की एक बहुत वाइड रेंज है। तो पहले मैं फोकस करूंगी क्वाड्रेटिक पे। क्यूबिक में जो 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा, उनके रिलेशंस क्या हैं वो बहुत इजीली कर लोगे अगर एक बार दिमाग क्वाड्रेटिक पे चल गया तो। इसीलिए पहले क्वाड्रेटिक पे दिमाग चलाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इस पे कोई एक भी क्वेश्चन बेस भी नहीं है इस पे। ठीक है, सिर्फ बताया हुआ है तो सिलेबस में है। लेकिन कुछ टीचर्स इसे एक्टिविटी बेस्ड बोलते हैं कि ये नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बोर्ड्स में देखा गया है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि नहीं आता। प्री बोर्ड में भी आपको एक क्वेश्चन हो सकता है टीचर इस पे पूछ ले। ठीक है, तो करवाऊंगी डेफिनेटली, लेकिन अभी नहीं, पहले क्वाड्रेटिक सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब जा रही हूँ आगे। एक्सरसाइज 2.2 और चैप्टर ओवर हो रहा है बेटा, आज ही तो शुरू किया था। तो फाइंड दी जीरोस करना है पहले क्वेश्चन के अंदर, और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जैसा हम सीख कर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज जहां पर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और आपको एक्सप्रेशन बनाना है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन पहले सिखा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट में आपको सिखा कर आई हूँ पीछे से। इसमें एक पार्ट डिस्कस करूंगी अभी क्या करना है, बट बाकी वैसे क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, वो मुझे आपको करवाना है। क्वेश्चन नंबर 2 is they are saying this is the sum and product of the zeros। तो ये zeros नहीं given है, this is sum of zeros। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको given है 1/4 रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो पहला सम है तो 1/4। देन प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा विच इज -1 गिवन टू यू। अब इससे बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाओ। तो फॉर्मूला नोट करो, x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट से इक्वेशन बन जाती है। Ma'am, what if there is a constant with x square? आपका माइक। मैं आपका माइक म्यूट है? हाँ बेटू बोल, कुछ और बात कर रही थी। ओके, सो x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x² माइनस सम ऑफ x इज 1/4 ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज -1। Ma'am, I have a doubt. हाँ जी, What if there is a constant with x square? अभी बता रही हूँ, अभी इसमें भी है बेटा, अभी तो मैंने Okay. कंप्लीट ही नहीं किया था। अब क्या करेंगे इसको बच्चे, अब ये 4 ऐसे तो बहुत वियर्डो लग रहा है ना, ऐसा 1/4 यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को 4 टाइम्स कर दो, मल्टीप्लाई द कंप्लीट थिंग बाय 4। सो दैट विल बी 4x² माइनस 1x एंड दिस -1 इज -4, राइट और नॉट? और वो जो नीचे का 4 है वो इक्वल्स टू 0 में कैंसिल समझ लो। सो दिस इज द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ गई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई, कैसे करना है? बहुत इजी है ना,
Yes. अगर Ma'am, सम वो ऑफ जीरो last और के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट निकालना है। मैं आपको जब अब पेपर की तैयारी कराने लगूंगी ना तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि एक के भी होता है। अभी के लिए नहीं बता रही क्योंकि एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में ये के अप्लाई नहीं हो रहा है। ये के क्या है कि ये इसके प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। 4x² माइनस 1x माइनस 4 भी हो सकता है। ये पूरा इंटू 2 कर दो, 8x² माइनस 2x माइनस 8 भी हो सकता है। ये पूरा इंटू 3 कर दो, 24x² माइनस 6x माइनस 24 भी हो सकता है। तो अभी के लिए हम के कहीं नहीं लिखेंगे, पर ये याद रखेंगे कि यहाँ एक के होता है जो कि मैम बाद में सिखाएगी। ठीक है, अभी के लिए समझ में आ गया सबको कि अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होगा तो उससे कितने सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट से। ठीक है बच्चे, तो बेटा जी विद दिस चैप्टर इज ओवर। लेकिन एक इससे पहले अभी मेरा नेक्स्ट बैच सेटल होने में टाइम लेगा, आने में टाइम लेगा। एक और डिस्कशन कर लेते हैं ऐसे नंबर्स की। 4u² प्लस 8u के जीरोस फाइंड करने हैं। प्लीज कोई भी इसे इक्वल्स टू 0 पुट करके 8u को ट्रांसपोज करके और u से u एक कैंसिल करके ऐसे नहीं करोगे। नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। इसमें कोई ऐसे ट्रांसपोजिशन नहीं हो सकता सॉल्व करने के लिए। दिस इज 4u² प्लस 8u, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहां से 4 को कॉमन लो, तो दिस इज u, 4u को कॉमन लो इनफैक्ट, सो दिस इज u प्लस 2। तो या तो 4u इज इक्वल्स टू 0 है या फिर u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है। मतलब आप कभी भी ट्रांसपोजिशन नहीं कर सकते जीरोस फाइंड करने के लिए, आपको हमेशा उसे फैक्टराइज करना पड़ेगा जो 8th में बेस क्रिएट किया गया है आपका। आ गई सबको बात समझ में कि नहीं आ गई? तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है t² माइनस 15 को इज इक्वल्स टू 0, तो कैसे करेंगे? अब इसके अंदर देखो, बताओ क्या करेंगे? -15 को साइड नहीं, कॉन्स्टेंट्स को उधर ले जा सकते हैं, वेरिएबल को नहीं ले जा सकते। मैंने वही टी बोला स्क्वायर 15 को इज इक्वल्स टू 15, तो t इज इक्वल्स टू √15। अब √15 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, राइट एवरीवन और नॉट? तो एक अल्फा क्या हो गया +√15 और बीटा क्या हो गया -√15। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, सबको क्लियर है? बाकी सब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, बाकी एग्जाम्पल्स कर लोगे अपने आप से, राइट? विद दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी इज ओवर बेटा जी, एक ही दिन में। कोशिश तो मैंने यही की है कि हर बेसिक क्लियर करूं आपका, फिर भी कुछ रह जाएगा तो अभी फर्दर प्रैक्टिस में सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज क्या डे है? टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे राइट? तो अगर आज ट्यूसडे है तो अभी हमारे पास 2 क्लासेस और आएंगी, तो इसी चैप्टर को ही रीइंस्टेट करेंगे आर.डी. शर्मा के एमसीक्यूज के साथ और इसी के ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। फिर हम संडे टेस्ट में इस चैप्टर को फुली इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, संडे टेस्ट 10 AM, उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। क्लास वर्क होमवर्क में इसी चैप्टर को कंप्लीट करना और मुझे पीडीएफ बनाकर सेंड करना। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटू जी, बाय बाय।